बाइबल बार्ड पाठ 15। बाइबल क्या कहती है? उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बार्ड। बार्ड मतलब होता है एक कहानी कहने वाला जो परंपरागत ग्रंथों को लोगों तक पहुँचाता है। मैं यहाँ हूँ आपको सुनाने और समझाने के लिए कि बाइबल के साहित्य के अनुसार परमेश्वर कौन है और हम इंसान कौन हैं। पाठ। आज हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखेंगे अब तक हमने क्या क्या सीखा है और फिर थोड़ा आगे की बातें करेंगे। बाइबल बार्ड के पहले 14 एपिसोड में हमने बाइबल को ध्यान से पढ़ा और यह समझने की कोशिश की कि बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। अब तक हमने ये सीखा। नंबर 1, बाइबल बार्ड का परिचय। नंबर 2, परमेश्वर इंसान नहीं है। नंबर 3, बाइबल के परमेश्वर के अलावा कोई और देवता नहीं है। नंबर 4, बाइबल सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। नंबर 5, परमेश्वर हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। नंबर 6, परमेश्वर के पास असीम शक्ति है, सर्वशक्तिमान। नंबर 7, परमेश्वर में भावनाएं हैं, भाग 1। नंबर 8, परमेश्वर में भावनाएं हैं, भाग 2। नंबर 9, परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। नंबर 10, परमेश्वर आत्मा है। नंबर 11, परमेश्वर पवित्र है। नंबर 12, अपवित्रता क्या होती है। नंबर 13, परमेश्वर प्रेम है। और नंबर 14, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अब आगे जाकर हम परमेश्वर के और भी गुणों को देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 14 बातें हमें एक पक्की और साफ तस्वीर देती है कि बाइबल किस तरह परमेश्वर को पेश करती है। चर्चा। अब इन बातों को जोड़कर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसानों को परमेश्वर से बिल्कुल अलग बनाती हैं। परमेश्वर समय से परे है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब में एक साथ मौजूद रहता है। वो एक ही समय में ऑस्ट्रेलिया, अलास्का, बोत्सवाना, कनाडा, डेनमार्क हर जगह मौजूद है और उससे भी आगे सबसे दूर के तारे तक। ऐसे परमेश्वर को समझना इंसानों के लिए आसान नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारे दिल को छूती हैं, जैसे परमेश्वर की भावनाएं। बाइबल परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति बताती है जो पूरी तरह व्यक्तित्व वाला है, लेकिन इंसानों की कमजोरी के बिना वो कभी निर्दयी नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं बनता या ना ही वो लापरवाह है। वो नैतिक रूप से पूर्ण है। उसके भीतर कोई अंधकार नहीं। उसका केंद्र बिंदु है प्रेम। सारा प्रेम जो इस ब्रह्मांड में है उसी से निकलता है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमेशा अपना वचन निभाता है। वो जो कहता है वही करता है। उसका न्याय और धर्म कभी नहीं गलत नहीं हो सकता। यह है बाइबल का परमेश्वर जो हमने इन पाठों में पढ़ा। वही अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है। अक्सर लोग परमेश्वर की जो छवि बनाते हैं वो ऐसी होती है कि जो उन्होंने खुद बाइबल पढ़े बिना ही बना ली होती है। एक मशहूर नास्तिक ने मजाक में कहा था कि क्या आपको लेप्रेकॉन काल्पनिक बौना जीव में विश्वास न करने के लिए लेप्रेकॉन की पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है? बाइबल बार्ड इससे असहमत है। अगर आपने आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc2 नहीं पढ़ी तो फिर भी उसे बकवास कहें तो आप वैज्ञानिकों के बीच मूर्ख कहलाएंगे। उसी तरह अगर आपने बाइबल पढ़े बिना ही उसके परमेश्वर को नकार दिया तो वो नासमझी नहीं, सीधा मूर्खता है। और जो बातें हमने पढ़ी वे बाइबल न्यू टेस्टामेंट वर्जन NIV से ज्यों की त्यों ली गई हैं। इसमें किसी व्यक्तिगत सोच की मिलावट नहीं है। अगर कोई असहमति है तो वो विचारधारा से है, ना कि शुद्ध पाठ से। सारांश। बाइबल बार्ड का मानना है कि बाइबल का पाठ खुद को खुद ही समझा देता है। आपका खुद का पढ़ना और सोचने की क्षमता ही काफ़ी है इसे समझने के लिए। कुछ लोग कहते हैं बाइबल तो रहस्यमय है, उसका मतलब कुछ और होता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि आप अपने सोचने की क्षमता उन्हें सौंप दें और वे आपको बताएं कि बाइबल दरअसल क्या कहती है। उदाहरण के लिए, जब बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है
तो वे कहेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कोई सिद्धांत है, कोई व्यक्ति नहीं। या फिर जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर को क्रोध आता है, तो वे कहेंगे ये तो गलती है, क्योंकि प्रेम करने वाला परमेश्वर कभी गुस्सा नहीं हो सकता। ये सब बकवास है। मेरी माँ मुझसे कई बार नाराज़ हुई, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बाइबल के शब्दों को आध्यात्मिक बनाकर उसमें मानव विचार घुसा देना, ये वही करते हैं जिनके अपने एजेंडा होते हैं। बाइबल बार्ड ऐसा कुछ नहीं करता। यहाँ कोई गुप्त अर्थ नहीं है। आप खुद सुने या पढ़ें और खुद तय करें कि इसका क्या मतलब है। अब तक हमने परमेश्वर के 14 गुण देखे और उनमें से कोई भी एक दूसरे से टकराता नहीं है। सीधी बात यह है, अगर आपको यह पसंद नहीं कि परमेश्वर एक आत्मा व्यक्ति है, तो आप बाइबल की बातों को नकार सकते हैं। अगर आपको सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर का विचार अच्छा नहीं लगता, तो आप इसे नकार सकते हैं। दूसरे धर्मों में कई अलग अलग विकल्प मिलते हैं, लेकिन बाइबल बार्ड का काम है केवल ये बताना कि बाइबल खुद क्या कहती है। आपको ना मेरी सोच माननी है, ना मेरे जैसे बनना है। आप खुद तय करें कि बाइबल की बातें आपसे क्या कहती हैं। निष्कर्ष, बाइबल बार्ड का तरीका है छोटे पाठ, गहरे बातें और सीधे मुद्दे पर, ना कोई इधर उधर की बात, ना कोई भटकाव। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर लिखिए biblebard@gmail.com। बाइबल बार्ड से जुड़े रहिए। ट्विटर @BibleBard, facebook.com/BibleBard, इंस्टाग्राम @BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, iTunes BibleBard iTunes फीड। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।